दोस्तों, आजकल सब जगह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चर्चा है। इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जल्दी ही खुलने वाला है। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस भी देखना जरूरी हो जाता है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो फरीदाबाद जेवर लिंक एक्सप्रेसवे 32 किलोमीटर का ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के डीएनडी स्पर से स्टार्ट होकर जेवर एयरपोर्ट तक जाता है। इस तरह से ये एयरपोर्ट को 3 मेगा एक्सप्रेसवे से जोड़ता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से। एयरपोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे तक का जो हिस्सा है करीब 1 किलोमीटर का, वो बनकर तैयार है और एयरपोर्ट की ओपनिंग के साथ ही इसे भी खोल दिया जाएगा। इसकी एक वीडियो हमने पहले दिखाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पर भी मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी सेक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 22 किलोमीटर हिस्सा इसका हरियाणा में है, फरीदाबाद और पलवल डिस्ट्रिक्ट में। 10 किलोमीटर का हिस्सा यूपी में है। यूपी सेक्शन में बेटर प्रोग्रेस है, हरियाणा सेक्शन में प्रोग्रेस काफी स्लो है। इस एक्सप्रेसवे पर एप्को इंफ्रा काम कर रही है। आज हम हरियाणा सेक्शन का काम देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, करंटली 2 जेवर लिंक एक्सप्रेसवेज पर काम हो रहा है। एक यूपीडा का प्रोजेक्ट है जो जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 50 किलोमीटर के इस लिंक एक्सप्रेसवे की डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है अभी। दूसरा एनएचएआई का प्रोजेक्ट जो कि जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ता है फरीदाबाद में। इसकी ही अपडेट आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब काम को देखना स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं हम। सेक्टर 65 फरीदाबाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के डीएनडी लिंक का 32 किलोमीटर माइलस्टोन है, जहां ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। काम की बात करें तो प्रोग्रेस बहुत स्लो दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम हमने इसकी अपडेट मार्च में देखी थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्जिट के एलिवेटेड रैम्प बनाए जा रहे हैं अभी। उसकी प्रोग्रेस आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर इस इंटरचेंज को कंप्लीट होने में मुझे लगता है कम से कम 6 से 8 महीने कम से कम लग जाएंगे, अगर काम की स्पीड बढ़ी तो, वरना 1 साल भी लग सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट से आगे कैनाल पर ब्रिज का काम किया जा रहा है। यहाँ भी प्रोग्रेस काफी स्लो है। कैनाल से आगे देखें तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ अभी तक अलाइनमेंट पर कलरिंग और ग्रैबिंग का काम भी नहीं हुआ है। काफी आगे तक यही हाल है, तो भाई ये बहुत डिले होगा लगता है। नेक्स्ट लोकेशन पर अब पहुंच चुके हैं हम, सेक्टर 132 फरीदाबाद में नचौली गांव के पास। स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ से देखें तो वही हाल, क्लियरिंग का काम भी नहीं हुआ यहाँ। लेकिन यहां से आगे मोहाना की तरफ कुछ प्रोग्रेस दिख रही है। लोकल रोड के लिए फ्लाईओवर के स्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। मेजरली अभी अर्थवर्क ही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है यहाँ पर। करीब 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में रोड लेइंग का काम हो चुका है, लेकिन आगे फिर अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे में लग रहा है बहुत टाइम लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते। अब हम पहुंच चुके हैं मोहना गांव के पास। यहां पर इस एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज बनाया जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ। क्लोवरलीफ इंटरचेंज बनेगा यहाँ पे। मेन कैरेजवे की क्रॉसिंग के लिए ब्रिज बनाया जा चुका है। क्लोवरलीफ के 2 लूप्स पर अभी काम दिखाई दे रहा है।
बाकी 2 लूप्स पर तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी। इंटरचेंज के आगे भी अर्थवर्क ही दिख रहा है यमुना रिवर तक। लोकल रोड्स के लिए स्ट्रक्चर्स हालांकि रेडी हैं। यमुना ब्रिज के दोनों तरफ अप्रोच रोड के लिए अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। मेन ब्रिज पर पिलर रेडी हैं और करीब ब्रिज के आधे हिस्से पर गटर लॉन्च और डेक स्लैब का काम हो चुका है। 50% से ज्यादा काम बाकी है अभी यहाँ पर ब्रिज का। 1 साल तो कहीं नहीं गया, अगर ऐसे ही काम हुआ तो मे बी और ज्यादा ही टाइम लग सकता है। अब हम पहुंच गए हैं बागपुर गांव के पास। लास्ट लोकेशन कह सकते हैं आज की। यहीं से थोड़ा आगे फैलदा खादर में हरियाणा सेक्शन खत्म हो जाता है और यूपी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कुछ प्रोग्रेस दिख रही है ठीक ठाक। एक लंबे स्ट्रेच में रोड लिंक का काम किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं जेवर की तरफ तो अर्थवर्क किया जा रहा है। यहाँ से आगे जेवर एयरपोर्ट की वजह से ड्रोन्स के लिए नो फ्लाई जोन हो गया है अब, इसलिए आगे की प्रोग्रेस इस वीडियो में नहीं देख सकते। कुल मिलाकर हरियाणा सेक्शन की प्रोग्रेस देखें तो निराश करने वाली ही दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इस पर थोड़ा काम तेज हो सो दैट ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा किया जा सके। आप जुड़े रहिए ऐसे ही आरती के संग द यूपी इंडेक्स पर और देखते रहिए यूपी के डेवलपमेंट, यूपी के ग्रोथ से जुड़ी हुई वीडियोस। रखिए अपना ख्याल, मिलती हूँ मैं। नमस्ते, जय हिंद।